नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। इसके साथ ही आपको हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी जानकारी देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। दुनिया में भले ही कोरोना के केस कम हो गए हों, लेकिन इस महामारी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिक लगातार इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में कोविड संबंधी सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए हैं। ब्रिटेन बड़े पश्चिमी देशों में ऐसा पहला देश है जिसने अपने यहाँ कोरोना पाबंदियों को पूरी तरह खत्म किया है। पीएम के नए ऐलान के बाद स्कूल, कॉलेजों और चाइल्ड केयर संस्थाओं में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 बार कोरोना टेस्ट नहीं करवाना होगा। 24 फरवरी से कोरोना के लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करने की भी जरूरत नहीं होगी। यूक्रेन के खार्किव से आज 256 भारतीय छात्र देश लौटेंगे। मंगलवार सुबह एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन रवाना की गई है। यूक्रेन के खार्किव से 256 भारतीय छात्र देश लौटेंगे। फ्लाइट आज रात 10:15 पर देश लौट आएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट यूक्रेन भेजी गई है और इसकी क्षमता 200 यात्रियों की है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के बीच भारत ने पहले ही अपने नागरिकों को वहां वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का ऐलान कर दिया था। ये फ्लाइट्स 22 फरवरी के अलावा 24 और 26 फरवरी को ऑपरेट की जा रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि रूस ने सैन्य कब्जे के बाद मौत के घाट उतारे जाने वाले और शिविरों में भेजने के लिए यूक्रेनियन की एक नई सूची तैयार की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि रूसी आक्रमण के बाद की योजना में यातना, जबरन गायब होना और व्यापक मानवीय पीड़ा शामिल होगी। वहीं रूसी रक्षा मंत्री क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पत्र के दावों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, ये झूठ है, महज एक कल्पना है, ऐसी कोई सूची नहीं है और ये दावे नकली हैं। और अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। उत्तराखंड के चंपावत में सोमवार को एक बड़ी अनहोनी हो गई। चंपावत जिला के डांडा क्षेत्र में सोमवार रात को बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिर गया, जिससे 14 बारातियों की मौत हो गई है। चंपावत से करीब 65 किलोमीटर दूर एक स्थान पर एक परिवार में शादी थी। हादसे की सूचना के बाद पुलिस व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। 14 शवों को खाई से बाहर निकाला गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऋचा भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। हालांकि ऋचा की रिकॉर्ड पारी भी भारतीय टीम को जीत नहीं दिला सकी और ये मैच भी टीम इंडिया 63 रन से हार गई। इस हार के साथ ही 5 मैचों की श्रृंखला में टीम इंडिया 0-4 से पीछे हो चुकी है। देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार 24 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिका में सभी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है वह इस साल सीबीएसई और अन्य कई बोर्डों द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। और अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों की तरफ। तो हिमाचल में सुबह सवेरे बड़ी अनहोनी हो गई है। यहाँ पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 6 कामगारों के जिंदा जलने से मौत हुई है, जबकि कई मजदूर झुलस गए हैं। हादसा टाहलीवाल की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से हुआ है। हादसे में कई मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गोहर कांडा सड़क में सोमवार रात को एक जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि जीप मालिक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल गोहर पहुंचाया गया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक रेफर कर दिया है। थाना प्रभारी गोहर इंस्पेक्टर अश्विनी शर्मा ने खबर की पुष्टि की है।
हिमाचल में सत्ता के आखिरी साल में सरकार सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी में है। प्रदेश से केंद्र सरकार को एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है। इस प्रोजेक्ट में ग्रामीण इलाकों में 440 किलोमीटर सड़कों का दायरा बढ़ाने की बात शामिल है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 472 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रोजेक्टों में सड़कों का निर्माण होना है, जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। इस प्रोजेक्ट पर पहले दौर का मंथन जनवरी माह में हो चुका है और इस दौरान केंद्र सरकार ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई। पहले दौर से निकलने के बाद अब ये प्रोजेक्ट दूसरे दौर की चर्चा में शामिल होगा और मार्च माह में इसके स्वीकृत होने की संभावना बनी हुई है। लोक निर्माण विभाग के लिए ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार एक मुश्त भी स्वीकृत कर सकती है और इसे किश्तों में भी जारी किया जा सकता है। और अब नजर डालते हैं दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में छपी ये खबर कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। दरअसल वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी का गठन हो गया है। राज्य सरकार को मिले सभी ज्ञापनों को इस कमेटी को सौंपा गया है। आप विस्तार से ये खबर हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। हिमाचली वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की जीवनी पर आधारित फिल्म शेरशाह ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। आप इस खबर को भी विस्तार से हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनेगा हिमाचल। दरअसल सरकार ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 को अधिसूचित कर दिया है। नई पॉलिसी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तैयार करेगी। आप विस्तार से इस खबर को हमारे दैनिक समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर, तो इसमें आपको भरत झुनझुनवाला का लेख वस्तुएं नहीं मुफ्त दीजिए पढ़ने को मिलेगा। इस लेख में उन्होंने बताया है कैसे चुनाव के समय में मुफ्त वस्तुएं बांटने की होड़ लगी होती है। अपने लेख में उन्होंने बहुत अच्छे से कहावत मछली देने के स्थान पर मछली पकड़ना सिखाना का सही अर्थ बताने की कोशिश की है। इसके अलावा सेहत का मसला भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसे इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रहे सीएम जयराम ठाकुर से जोड़कर लिखा गया है। हिमाचली पुलिस का मुंबई में धमाल भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, जिसे लिखा है प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने। साथ ही आपको छिलकों की छाबड़ी में पीए सिद्धार्थ का लेख एक्स फैक्टर क्या है पढ़ने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के रोचक विषय की तरफ। तो मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में हुई एक शादी में दूल्हा दिव्यांग और दुल्हन पूरी तरह से सामान्य। 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए लड़की को व्हील चेयर पर बैठे लड़के से प्यार हो गया। ये प्यार क्षणिक नहीं था। दोनों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग जगहों पर स्नातक की पढ़ाई पूरी की। व्हील चेयर पर बैठकर लड़के ने सिविल में बीटेक और लड़की ने मंडी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए किया। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के सिध्याणी के पुष्पराज और रिवालसर पंचायत के चढ़ी गांव की हिमा देवी की ये शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा की विषय बनी हुई है। सिध्याणी पंचायत के भावत गांव के पुष्पराज 2010 में लेदा के समीप हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे में उनके छोटे भाई समेत करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। गंभीर अवस्था में उन्हें आईजीएमसी ले जाया गया, जहां उनकी स्पाइन सर्जरी हुई। वर्तमान में भी उनका आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। पिता नरोत्तम दास जेएनसीसी में आउटसोर्स पर चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं चढ़ी गांव की हिमा देवी के पिता नोताराम लोक निर्माण विभाग में लेबर का काम करते हैं। हिमा ने जब माता पिता को अपनी पसंद और पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया तो बेटी की पसंद को उन्होंने स्वीकार किया। इस अनोखी शादी में गांव का हर शख्स गवाह बना। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।